नमस्कार। आज 25 जुलाई 2025 है और हमारे पास आज की कुछ अहम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और तकनीकी हलचलों पर कई स्रोत हैं। तो चलिए इन पर थोड़ी बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। आज काफ़ी कुछ हुआ है राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, रक्षा, तकनीक, सब जगह कुछ ना कुछ चल रहा है। तो कहाँ से शुरू करें? शुरुआत राजनीति से करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम मुकाम हासिल किया है। हाँ, वो कार्यकाल वाला। जी, लगातार 4078 दिन पद पर रहकर वो इंदिरा गांधी जी से आगे निकल गए हैं। मतलब 4077 दिन थी वो। तो अब ये भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। हाँ, ये एक आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण राजनीतिक मील का पत्थर है। ये उनके कार्यकाल की लंबाई और एक तरह की स्थिरता को दिखाता है। जवाहरलाल नेहरू जी बेशक अभी भी सबसे आगे हैं, पर ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ देखें। भारत और यूके के बीच जो वो मुक्त व्यापार समझौता एफटीए चल रहा था, वो फाइनल हो गया है। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसमें क्या है खास? हाँ, तो ये एफटीए वाली बात काफ़ी अहम है। हमारे सूत्रों के हिसाब से खास बात यह है कि अब भारत से जो सामान यूके जाएगा, उसमें से करीब 99% पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। अरे वाह, 99%। हाँ, और इसमें दिलचस्प ये है कि ब्रिटिश लग्जरी कारें और स्कॉच विस्की भी शामिल है। मतलब दोनों तरफ से व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। अच्छा। टाटा जेएलआर ने भी इसका स्वागत किया है, जाहिर है। तो ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं, ये शायद ब्रिटेन की ब्रेक्जिट के बाद की जो रणनीति है उसका भी एक हिस्सा लगता है। भारत एक अहम पार्टनर के तौर पर। समझ गए। मतलब एक रणनीतिक पहलू भी है इसका। चलिए अब रक्षा पर आते हैं। डीआरडीओ ने ड्रोन से छोड़ी जाने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये तो बड़ी हाँ, खबर है। बिल्कुल। ये एक प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल है। प्रिसिशन गाइडेड। बिल्कुल। मतलब वो अपने लक्ष्य को बहुत सटीकता से भेज सकती है। और सबसे बड़ी बात, इसे ड्रोन से दागा गया। हाँ, रक्षा मंत्री जी ने भी कहा है कि ये हमारी सैन्य क्षमताओं के लिए बड़ा बढ़ावा है। हाँ, ये तो गेम चेंजर जैसा लगता है। बिल्कुल। ये युद्ध के मैदान में क्या कहते हैं, दुश्मन को दूर से ही निशाना बनाने की ताकत देता है और हमारे सैनिकों का जोखिम भी कम होता है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक अच्छा कदम है। सही कहा। अच्छा, तकनीक की बात हो ही रही है तो एक और खबर है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर सरकारी कार्रवाई। क्या मामला है ये? हाँ, ये खबर भी काफी चर्चा में है। केंद्र सरकार ने करीब 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। 25? क्यों? वजह बताई गई है कि उन पर कथित रूप से अश्लील और अभद्र सामग्री थी। तो आईएसपीज यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को कहा गया है कि इन तक लोगों की पहुंच रोक दें। ये तो फिर वही बहस छेड़ेगा, कंटेंट रेगुलेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली। हाँ, बिल्कुल। ये संतुलन साधना हमेशा से ही मुश्किल रहा है डिजिटल स्पेस में। देखते हैं आगे क्या होता है। सही है। अच्छा, अब जरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है। भारत के टेक उद्योग के लिए कुछ मायने रखता है क्या? हाँ, ये एक देखने वाली बात है। उन्होंने अमेरिकी टेक कंपनियों को, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनको एक तरह से चेतावनी दी है। चेतावनी? किस बात की? उनका कहना है कि अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत ये कंपनियां भारत में हायरिंग बंद करें या कम करें और अपने ऑपरेशंस वापस अमेरिका ले जाएं। ओह, ये तो चिंता की बात हो सकती है हमारे टेक प्रोफेशनल्स के लिए। हाँ, हालांकि अभी ये सिर्फ एक बयान है, लेकिन ये दिखाता है कि भविष्य में भारत अमेरिका टेक सहयोग पर और यहाँ के प्रोफेशनल्स के मौकों पर किस तरह का असर पड़ सकता है, खासकर अगर वहाँ राजनीतिक हालात बदलते हैं तो इस पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल, इस पर नजर रहेगी। अच्छा, इसके अलावा कुछ और छोटी खबरें भी हैं, जैसे भारतीय ओलंपिक संघ 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी मजबूत कर रहा है। हाँ, वो भी चल रहा है। भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं। और कांग्रेस ने तेलंगाना से सोशल जस्टिस 2.0 अभियान शुरू किया है और हैदराबाद में एक माओवादी नेता की पत्नी की गिरफ्तारी भी हुई है। शेयर बाजार भी मिला जुला रहा आज। हाँ, काफी कुछ चल रहा है। तो आज हमने राजनीति के एक अहम पड़ाव से लेकर बड़े आर्थिक समझौते, नई रक्षा तकनीक, डिजिटल कंटेंट पर नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय बयानों के संभावित असर तक
काफी चीजों पर बात की। हाँ, और ये सारी खबरें दिखाती हैं कि कैसी ये अलग-अलग क्षेत्र, मतलब राजनीति, अर्थव्यवस्था, तकनीक, ये सब आपस में कितने जुड़े हुए हैं। बिल्कुल इनका असर हम सब पर पड़ता है। सही कहा। और आज की चर्चा से एक सवाल सा मन में आता है। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि तकनीक जैसी ये ड्रोन मिसाइल्स हमारी रक्षा क्षमताओं को कितनी ताकत दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ डिजिटल कंटेंट या फिर वैश्विक रोजगार जैसे मुद्दों पर नियंत्रण और राष्ट्रीय हितों के बीच वो सही संतुलन बनाने की चुनौती भी उतनी ही बड़ी होती जा रही है। हाँ, ये संतुलन वाला मुद्दा बहुत पेचीदा है। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में तकनीक के इस बढ़ते प्रभाव और हमारी राष्ट्रीय जरूरतों के बीच ये संतुलन आखिर कैसे साधा जाएगा, ये एक दिलचस्प सवाल है।